हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MCQs अड़ा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि J&K पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हमने एक MCQs सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। तो आज ये हमारा दूसरा वीडियो होगा जनरल नॉलेज सेक्शन का। इससे पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। इस वीडियो का टॉपिक रहेगा MCQs ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल डेट्स एंड इवेंट्स। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड पर मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस रखने वाला हूं जिनका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल डेट्स एंड इवेंट्स MCQs का पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइनड ऑन 15 मार्च। ऑप्शन है ऑप्शन 1928, ऑप्शन बी इज 1930, ऑप्शन सी इज 1931 एंड ऑप्शन डी इज 1935। तो गाइस, अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप कमेंट करके हमें बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, या अपनी जगह आप नोट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फिर एंड में आप हमें बताएंगे टोटल स्कोर आपका कितना हुआ, कितने क्वेश्चंस आपके जिनके आपने राइट आंसर दिए हैं। तो आप हमें अपना स्कोर कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1931। Gandhi Irwin Pact was signed on 15th March 1931. Next question is, in what session did Congress declared complete independence Purna Swaraj as its goal? Option A is Lahore session held in 1929, option B is Madras session held in 1927, and option C is Ahmedabad session held in 1921, and option D is Gaya session held in 1922. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाहौर सेशन हेल्ड इन 1929। पूर्णा स्वराज 1929 इस ईयर में पूर्णा स्वराज डिक्लेयर किया गया था कांग्रेस से। तो इसको हम टोटल इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो पूर्णा स्वराज है, ये जवाहरलाल नेहरू ने इसको ड्राफ्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे अनऑफिशियली सेलिब्रेटेड बिफोर इंडिपेंडेंस? ऑप्शन है ऑप्शन ए इज ऑन 26 जनवरी 1929, ऑप्शन बी इज 1931, ऑप्शन सी इज 1935 एंड ऑप्शन डी इज 1930। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप कमेंट करके हमें बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑन 26 जनवरी 1930। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? हमें बताना है जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसका हमें ईयर बताना है किस ईयर में हुआ था। ऑप्शन से ऑप्शन ए इज 1933, ऑप्शन बी इज 1931, ऑप्शन सी इज 1930 एंड ऑप्शन डी इज 1903। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, तो आप कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका जो राइट आंसर हमें कमेंट करके बताइए। तो राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1930। तो 1930 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the Darachi which was introduced on 1921 in province was in force till the year. Option say option A is 1927, option B is 1935, option C is 1937 and option D is 1947. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वाज गिवन पावर्स बाय? ऑप्शन से ऑप्शन ए इज द एक्ट ऑफ 1909, ऑप्शन बी इज द एक्ट ऑफ 1919, ऑप्शन सी इज द एक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ 1858 एंड ऑप्शन डी इज द एक्ट ऑफ 1861। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी द एक्ट ऑफ 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गांधी called for an all India hartal strike to protest against Revolt Act on 6th April 19 हमें बताना है इसका ईयर बताना है कौन से साल में गांधी जी ने कॉल दी थी इंडिया हड़ताल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिवोल्ट एक्ट।
ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज़ 1918, ऑप्शन बी इज़ 1919, ऑप्शन सी इज़ 1926 एंड ऑप्शन डी इज़ 1925। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा। आपको पता होगा रिवोल्ट एक्ट कब हुआ था, तो आप गेस कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वीकली पेपर पब्लिश्ड बाय द INC इन 1889 वाज। तो हमें बताना है कि जो पहला जो वीकली पेपर जो पब्लिश किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1889 में, वो उसका नाम हमें बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ यंग इंडिया, ऑप्शन बी इज़ इंडिया, ऑप्शन सी इज़ इंडियन पीपल एंड ऑप्शन डी इज़ वॉइस इंडिया। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो पॉज कीजिए वीडियो, तो हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी इंडिया। तो जो पहला वीकली पेपर पब्लिश किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1889 में, वो था इंडिया, उसका नाम था इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन दिसंबर 1906 एट। हमें सिटी का नाम बताना है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि 1906 में इसको फाउंड किया गया था, तो हमें बताना है कि कौन सी सिटी में इसकी फॉर्मेशन हुआ था। ऑप्शन से ऑप्शन इज कराची, ऑप्शन बी इज ढाका, ऑप्शन सी इज कलकत्ता एंड ऑप्शन डी इज अलीगढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आई होप आपको पता होगा, तो कमेंट करके हमें बताइए। तो राइट आंसर चेक करेंगे, राइट आंसर इज ऑप्शन बी ढाका। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन दिसंबर 1906 एट ढाका। तो आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, तो हमें आप बताइए कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसका फाउंडर मेंबर कौन था। तो आप कमेंट करके हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गद्दार पार्टी वाज फाउंडेड नवंबर 1913 एट सैन फ्रांसिस्को USA बाय। गद्दार पार्टी का जो फॉर्मेशन हुआ था 1913 में, तो हमें यहाँ पर बताना है कि किसने उसको फाउंड किया था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ मैडम बाकीजी, ऑप्शन बी इज़ लाला हरदयाल, ऑप्शन सी इज़ श्यामाजी कृष्णा वर्मा, ऑप्शन डी इज़ बोथ ए एंड बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी लाला हरदयाल। तो गदर पार्टी को लाला हरदयाल ने, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो लाला हरदयाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिसेस एनी बेसेंट became the first woman president of INC in। हमें बताना है कि एनी बेसेंट जो कि पहली वुमेन थी जो कि प्रेसिडेंट बन गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो हमें डेट बताना है कौन से ईयर में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ 1916, ऑप्शन बी इज़ 1917, ऑप्शन सी इज़ 1918 एंड ऑप्शन डी इज़ 1920। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज। ऑप्शन ए इज enlargement of Indian councils, option B is provision for direct elections, option C is directory in the provinces and option D is all of the above। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who threw two bombs on the door of the Central Assembly in New Delhi on 8th of April 1929। option A is Bhagat Singh, option B is Batkeshwar Dutt, option C is Rajguru and option D is both A and B। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है both A and B यानी भगत सिंह और बटकेश्वर दत्त, तो दोनों ने ये काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन September 20, 1932 महात्मा गांधी began a fast unto death in यरवदा जेल अगेंस्ट। तो
तो गांधी जी ने 1932 में स्टार्ट किया था फर्स्ट ऑन टू डेथ यरवदा जेल में। हमें बताना है किसके खिलाफ इन्होंने ये फर्स्ट ऑन टू डेथ स्टार्ट किया था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज ब्रिटिश रिप्रेशन ऑफ सत्याग्रह, ऑप्शन बी इज वायलेशन ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, ऑप्शन सी इज कम्युनल अवार्ड ऑफ रमसे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबोव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल measure introduced by the British in India which worked till the forming of Indian constitution was, option A is the Act of 1919, option B is the Act of 1935, and option C is Indian Independence Bill, and option D is Cabinet Mission Plan। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी द एक्ट ऑफ 1935। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Muslim League demanded creation of Pakistan resolution in its session held on March 24, 1948। हमें बताना है कि मुस्लिम लीग ने अपने एक सेशन में जो कि 24 1940 में डिमांड किया था क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो हमें बताना है कहाँ पर किया था, कौन सी सिटी में किया था। जो ये मुस्लिम लीग इसका जो सेशन हुआ था वो कौन सी सिटी में हुआ था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी इज़ लाहौर, ऑप्शन सी इस्लामाबाद, एंड ऑप्शन डी इज़ अलीगढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लाहौर। तो लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने डिमांड किया था क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा गांधी स्पेंट ए ईयर ऑफ कंप्लीट साइलेंस इन 1926। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज consolidate khadi program, option B is work for harijan welfare, option C is do penance for चुराई violence, option D is write his autobiography। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्क फॉर हरिजन वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1905 बाय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें बताना है कि जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1905, तो किसने किया था, किसने ये इसको फाउंड किया था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज बीजी तिलक, ऑप्शन बी इज लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी इज गोपाल कृष्णा गोखले, एंड ऑप्शन डी इज अरबिंदो घोष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी गोपाल कृष्णा गोखले। तो गोपाल कृष्णा गोखले ने द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इसको फाउंड किया था। इसका फाउंडर ये कौन था, गोपाल कृष्णा गोखले। हु वाज द ऑथर ऑफ वंदे मातरम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में एक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन इज महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इज रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी इज बिकिम चंद्रा चटर्जी, ऑप्शन सी इज शरद चंद्रा चटर्जी। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, तो कमेंट करके हमें बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शंस हमने पढ़े, अब इसका राइट आंसर करेंगे चेक। राइट आंसर इज ऑप्शन सी बंकिम चंद्रा चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन 1921 बाय। हमें बताना है कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडर का नाम हमें बताना है, जो कि 1921 में इसको फाउंड किया गया था। तो हमें इसका फाउंडर का नाम बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ हरिन मुखर्जी, ऑप्शन बी एस एम जोश, ऑप्शन सी इज़ एम एन रॉय, ऑप्शन डी इज़ और सी दत्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी एम एन रॉय। एम एन रॉय was a founder of Communist Party। Next question is the act had introduced the system of separate electorates। तो हमें बताना है कि कौन सा एक्ट है जिसने इंट्रोड्यूस किया है एक सिस्टम को, सेपरेट जो इलेक्टोरेट्स होते हैं। तो ये कौन से एक्ट में हुआ था जो ब्रिटिश ने लाया था। तो ऑप्शन है 1874, 1893, ऑप्शन सी इज़ 1909, ऑप्शन डी इज़ 1926। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1909। तो
इस सिस्टम जो ये एक्ट लाया गया था, ये लाया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द रोवेल्ट एक्ट 1919 एम्पावर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डू। हमें बताना है जो रोवेल्ट एक्ट हुआ था 1919 में, तो इससे जो हुआ था तो इससे ब्रिटिश ने मतलब कौन सा कानून इससे लाया था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज फोमेंट क्लास एंड कॉस्ट स्ट्रेफी, ऑप्शन बी इज शट डाउन एनी इंडस्ट्रियल यूनिट एट विल, ऑप्शन सी इज extend the period of imprisonment for Indians, ऑप्शन डी इज detain a person for any duration without a trial। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, detain a person for any duration without a trial। तो इसी के लिए फिर गांधी जी ने आगे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो उसको स्टार्ट किया था, क्योंकि जो ब्रिटिश ने ये रोवेल्ट एक्ट 1909 में लाया था, तो ये इसके खिलाफ गांधी जी ने फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैड बीन लॉन्च्ड बाय गांधी इन द ईयर। हमें बताना अब कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने लाया कौन से ईयर में लाया था। तो ऑप्शन है 1916, ऑप्शन बी इज 1919, ऑप्शन सी इज 1920 एंड ऑप्शन डी इज 1923। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आई होप आपको पता है, तो आप कमेंट करके हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1920। रोवेल्ट एक्ट हुआ था 1919 में और 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसको स्टार्ट किया था। और एक वजह ये भी था कि 1919 में जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, तो ये भी एक रीज़न था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड। हमें बताना है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसको कौन से ईयर में इसको फाउंड किया गया था। तो हमने इससे पहले इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो वहाँ पर हमें बताना था, क्वेश्चन में वहाँ पे लिखा था कौन सी सिटी में इसको फाउंड किया गया। अब यहाँ पे बताना है कि ईयर का नाम हमें बताना है कौन सी ईयर में। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ 1903, ऑप्शन बी इज़ 1906, ऑप्शन सी इज़ 1909, ऑप्शन डी इज़ 1912। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1906 एट ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मुगल एम्पायर occupying the throne of Delhi when the revolt of 1857 took place। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें बताना है कौन सा मुगल एम्पायर जो कि दिल्ली पे उस टाइम राज कर रहा था। तो जब 1857 जो रिवोल्ट हुआ था, तो उसका हमें मुगल एम्पायर का नाम बताना है। ऑप्शन ए इज शाह आलम सेकंड, ऑप्शन बी इज जहांगीर शाह, ऑप्शन सी इज़ बहादुर शाह जफ़र एंड ऑप्शन डी इज़ हुमायूं। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा, तो कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी बहादुर शाह जफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा गांधी हैड बीन प्रेजेंट एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड इन लंदन। ऑप्शन ए इज़ थर्ड, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी इज़ फर्स्ट एंड ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 एंड तीसरा हुआ था 1932 में। तो हमें बताना है कि यहाँ पर कि गांधी जी कौन से राउंड टेबल में प्रेजेंट थे जो लंदन में हुआ था। तो ऑप्शंस मैंने आपके सामने पढ़े, तो इसका जो राइट आंसर है वो चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी सेकंड। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन रख रहा हूँ। आपको बताना है कि कौन सा एक ऐसा लीडर था जो कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट था, तो उसका नाम बताना है आपको। चलिए मैं आपके लिए 2 ऑप्शंस रखता हूँ यहाँ पर। ऑप्शन ए इज़ जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इज़ भीमराव अंबेडकर। तो इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा लीडर ये था कि जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसने अटेंड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल स्क्रैप्ड। हमें बताना है कि कौन से ईयर में पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था 1905 में
हमें बताना है कौन से ईयर में उसको फिर रिवोक किया गया था, स्क्रैपेड किया था। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ 1908, ऑप्शन बी इज़ 1911, ऑप्शन सी इज़ 1923, ऑप्शन सी डी इज़ 1931। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस होल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग इन मुंबई। तो हमें बताना है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1985 में इसका जो फॉर्मेशन हुआ था। तो हमें यहाँ पर बताना है कि पहली मीटिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुंबई में किया था, कौन से ईयर में किया था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ 1832, ऑप्शन बी इज़ 1844, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी इज़ 1890। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। इनमें से जो दिए गए ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कौन से ऐसे जनरल थे जिसने, ब्रिटिश जनरल थे जिसने यूनिवर्सिटी एक्ट इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी इज़ लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी इज़ लॉर्ड कर्जन एंड ऑप्शन डी इज़ लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूट्स ऑफ द 1857 revolt lay in. Option A is blatantly discriminatory policies. Option B is exploitative land revenue policy. Option C is the policy of greased cartages. Option D is all of the above. तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिवोल्ट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। हमें अब बताना ईयर का नाम, कौन से ईयर में रिवोल्ट एक्ट को पास किया गया। तो इस क्वेश्चन को हमने ऊपर 2 बार ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आप ये क्वेश्चन आपके लिए, तो आप इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 इसका राइट आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच ईयर डिड द मुस्लिम लीग स्टार्ट डिमांडिंग ए सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स। कौन से ईयर में मुस्लिम लीग ने स्टार्ट किया था सेपरेट नेशन, यानी उनकी डिमांड थी पाकिस्तान, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये मुस्लिम लीग ने कौन से ईयर में इसका जो डिमांड है वो कौन से ईयर में इसने स्टार्ट किया था। ऑप्शन ए इज़ 1942, ऑप्शन बी इज़ 1940, ऑप्शन सी इज़ 1929, ऑप्शन डी इज़ 1919। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन द ईयर। हमें बताना है ईयर का, कौन से ईयर में क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स मिशन था वो कौन से ईयर में उसने इंडिया विजिट किया था। ऑप्शन ए इज़ 1940, ऑप्शन बी इज़ 1942, ऑप्शन सी इज़ 1945, ऑप्शन डी इज़ 1946। तो इसका जो राइट आंसर है वह 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें बताना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो ये कौन से ईयर में इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कौन से ईयर में हुआ था। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज़ 1607 AD, ऑप्शन बी इज़ 1600 AD, ऑप्शन सी इज़ 1700 AD, ऑप्शन डी इज़ 1669। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 1600 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्मड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन बी इज कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन सी इज क्रिप्स मिशन प्लान, ऑप्शन डी इज माउंट बैटन प्लान। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसकी फॉर्मेशन कैबिनेट मिशन प्लान की रिकमेंडेशन से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने ऊपर डिस्कस किया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप दे सकते हैं कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 रिजल्टेड इन द। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज फाउंडिंग ऑफ सेवरल इंडियन यूनिवर्सिटीज, ऑप्शन बी इज
इंट्रोडक्शन ऑफ द पोस्टल सिस्टम, ऑप्शन सी इज़ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ऑप्शन डी इज़ एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, इसको बोलते हैं वुड्स डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर was the title of governor general changed to the date of the viceroy? कौन सी ईयर में जो गवर्नर जनरल इसका जो टाइटल है वो चेंज हुआ था किसमें, वाइस रॉय। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ 1858, ऑप्शन बी इज़ 1861, ऑप्शन सी इज़ 1878, ऑप्शन डी इज़ 1885। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी 1858। तो इसमें जब हुआ था रिवोल्ट 1857, तो उसके बाद जो गवर्नर ऑफ जिसको बोला करते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब उसके बाद 1858 में उसको बोलते हैं वाइस रॉय यानी वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि पहला वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन था, उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, अब हमारे पास बच रहे हैं 2 क्वेश्चंस जो कि मैं यहाँ पर आपके लिए पढ़ूंगा, तो इनका जो राइट आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 एंड क्वेश्चन नंबर 40। लॉर्ड माउंटबेटन हैड रिप्लेस्ड लॉर्ड एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन 1947। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किसको रिप्लेस किया था? ऑप्शन ए इज़ वेवेल, ऑप्शन बी इज़ लेंटन, ऑप्शन सी इज़ लिविंगस्टन गो, ऑप्शन डी इज़ कॉर्नवेलिस। तो इसका जो राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियंस वर अलाउड टू फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन बाय। तो इंडियंस को अलाउड किया गया था ब्रिटिश के द्वारा कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ द काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ऑप्शन बी इज़ मोंटफोर्ड रिफॉर्मर्स, ऑप्शन सी इज़ अगस्ट ऑफर एंड ऑप्शन डी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो इसका जो राइट आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 40 लिखकर, तो राइट आंसर हमें दीजिएगा। चलिए, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।